हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग चालू हो रहा है सुबह की पूजा से। तो सुबह सुबह का मेरा काम सब हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब लग गया था। और आज है कन्या भोजन, एक जगह त्रिशा भाव्या दोनों का। तो बस उन लोग अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, नहा ली हैं दोनों। और भाव्या देखिए तैयार भी हो गई है और त्रिशा भी तैयार हो गई। तो त्रिशा को मैं बोलती हूँ कि पूजा कर लो जब नहा ली हो जल्दी तो। और मैं भी नहा ली थी, तो मैं यहाँ की पूजा की हूँ कान्हा जी की। और त्रिशा से बोल दी थी कि शिव जी की पूजा कर ले। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी देखिए मैं किससे बना रही हूँ, मट्ठे से कढ़ी नहीं बनाऊँगी। और क्योंकि मट्ठा है भी नहीं हमारे पास, तो कढ़ी खाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी हम सभी लोगों की। तो घर में रखे हुए थे कच्चे आम। तो कच्चे आम को पहले मैं कुकर में रख के उबाल ली। और फिर बस आम उबाल के जैसे उसका पन्ना बनाते हैं, आम का रस निकाल के गोही गोही अलग कर ली हूँ। और ये देखिए आम का रस निकाल ली थी मैं। तो बस अब जैसे कि कढ़ी हम लोग फ्राई करते हैं, बस मसाले वसाले सब वही लगने हैं। और बस मठा की जगह इसमें आम का रस मिला देते हैं और फिर बेसन घोर के बेसन लगा देते हैं। तो ये देखिए अब मैं यहाँ अलग से बेसन भी घोर रही हूँ। इसी में मैं सब मसाले डाल दे रही हूँ जो जो कढ़ी में लगते हैं। तो मैं सभी डाल दी थी, धनिया मसाला, मिर्ची, नमक, बस यही तो लगते हैं, इतना ही लगते हैं। तो बस ये सब घोर के पानी अच्छे से डाल के और ये अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो अब इसको चला लूँगी नीचे से, नहीं तो फिर ये लग जाता है बेसन नीचे। और धीमी आंच में करके मैं छोड़ दूँगी। और अब मैं तैयारी लगा ली हूँ एक तरफ चावल चढ़ाने की। तो कढ़ी, चावल और रोटी बना दूँगी। तो जब कढ़ी बनती है तो दाल बनाने की इतनी अधिक वो नहीं रहती है, क्योंकि दाल पे कोई खाता भी नहीं अगर बना भी दो तो। तो देखिए अब खाना बन के तैयार हो गया है और बन गई हैं रोटियां भी। तो कढ़ी, चावल, रोटी। और अब बस खाना पीना सबका हो गया है। यहाँ पापा जी लगे हुए हैं भाव्या के कान में बाली पहनाने के लिए, क्योंकि जब ये रुक्मणी बनी थी ना तो कान की बाली उतरवा दी थी बड़े शौक़ से मेरे से कि मैं बड़े बड़े पहनूंगी कान में जैसे सभी लोग पहनते हैं, तब तो मैं रुक्मणी लगूंगी, अच्छे से सजूंगी मैं। तो अब कान की बाली पहनने में परेशानी हो रही है। और अब यहाँ मैं लग गई हूँ बच्चों की फरमाइश से मैंगो शेक बनाने के लिए। तो पके हुए आम रखे हुए थे, तो बस अब मैं निकाल ले रही हूँ आम, मिक्सी में डाल दूँगी, मिक्सी के जार में। और इतने में भाभी आ गई थी, कान की बाली पहन ली है और बोल रही थी कि मैं भी काटूँगी। तो मेरी बब्बू को ना ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है कि ये सब मेरे साथ कि जब भी मैं ये सब कुछ अलग सा काम करती हूँ, जैसे मैंगो शेक बनाना, बेल का शरबत बनाना, तो ये सब देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बोलती रहती है मम्मी मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। और बल्कि मेरी बड़ी बेटी जो है तो उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, उसको बस बना बनाया मिल जाए तो उसको पीने में आनंद आता है। तो सबकी शौक़ अपनी अलग अलग होती है। तो मेरी छोटी बेटी है जो भाव्या, तो उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है करने में, तो पीछे पड़ी रहती, पर मैं नहीं करने देती हूँ अभी। पर कभी कभी जिद करके बोलती है साथ में लगे रहने के लिए, तो अपने साथ में लगा लेती हूँ मैं उसको। और अब देखिए, और अब बड़े प्यार से देने जा रही है अपनी दीदी जी को मैंगो शेक। चम्मच चाहिए मेरे को। तो अब हो गया है फ्रेंड्स शाम का समय। तो यहाँ मेरी दिया बाती हो गई है और मैं धूप भी जला के रख दी हूँ, उसका धुआं चारों तरफ फैलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ बैठी है बच्चा पार्टी, तो इनका खेल हो रहा है। और अब मैं आंगन साइड भी दिखा दूँ, यहाँ का भी दिया जल गया है दोनों मंदिर का। यहाँ शिव जी बैठे हैं और तुलसी जी हैं, तो सब जगह दिया जला देती हूँ मैं। और अंदर लड्डू गोपाल जी का तो मैं दिखा ही चुकी हूँ। और अब समय हो रहा है
रात का तो मतलब शाम टाइम ही है, 7 साढ़े 7 बजे हों, साढ़े 7 8 बजे होंगे तो अंधेरा हो जाता है। तो ये समय रहता है हमारा छत में जाके ठंडी-ठंडी, खुली-खुली हवा लेने का। तो अब थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे क्योंकि यही समय दिन भर में ऐसा लगता है कि हमारे लिए है, हमारे खुद के लिए है कि हम खुद अपने लिए भी थोड़ा-सा समय निकाल पा रहे हैं। यहाँ बैठ के बहुत सुकून सा लगता है खुली-खुली हवा में, छत में, खुले आसमान के नीचे। और ये देखिए त्रिशा ले आई है दुकान से पैकेट का सामान, क्योंकि शाम को तो इन लोगों को कुछ ना कुछ पैकेट खाना ही खाना है। और यहाँ मेरे लिए भी ले आई थी। तो बस अब हम लोग थोड़ी देर तक के लिए यहाँ बैठेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ क्या हो रहा है। तो अब इन लोगों को जहाँ सुबह तो इन लोग गई थी कन्या भोजन में, और अब रात में हो रहा है इन लोगों की एक फ्रेंड का बर्थडे। फ्रेंड कर लो, कह लो, या कजन सिस्टर कह लो, तो उसका बर्थडे है। तो बस ये लोग यहाँ पर लिफाफे में पैसे डाल डाल के और नाम लिख लिख के दिखा रही हैं कि सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो बस इन लोगों की तैयारी हो रही है जाने की। और त्रिशा जहाँ तक चली गई थी, नहीं, त्रिशा गई रही अपनी बुआ के यहाँ। तो भाव्या जाएगी अभी बुलाने के लिए त्रिशा को। तो त्रिशा गई हुई है, भाव्या गई है दीदी को बुलाने के लिए। और भाव्या की फ्रेंड बाहर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी, उसको आवाज़ लगा रही थी। तो भाव्या बहुत देर से निकली थी बाहर, कुछ करने लगी रही होगी, खिलाने, बेबी है वहाँ छोटा सा तो उसको खिलाने लगी थी। और अब आ गया है त्रिशा भाभी लोग ऑर्डर करी थी पिज़्ज़ा और ये क्या है, मिरिंडा। तो इन लोग तो गई हैं पार्टी में और अब यहाँ पास आ गया है। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, नहीं तो ये उन लोग के आते तक बहुत गर्म सा हो जाएगा। तो ये सब रख दी हूँ मैं फ्रिज में। और ये सब नहीं, केवल मिरिंडा बस, और पिज़्ज़ा बाहर ही रखा हुआ है। और मेरा खाना भी रात का बन गया है, क्योंकि पतिदेव जी ये सब खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, पिज़्ज़ा वगैरह, और हम लोग तो यही खाएंगे। और इन लोग देखिए नाश्ता, यहाँ का प्रचलन है कि बर्थडे वर्डे होता है तो नाश्ता वहीं पे बैठ के कोई नहीं करता। जैसे नाश्ता वास्ता मिला तो केक एक कटा नाश्ता मिला, सब अपने अपने घर नाश्ता लेके आ जाती हैं और फिर घर में बैठ के आराम से खाती हूँ। तो नाश्ता इन लोग भी ले आई हैं घर, और त्रिशा ला रही है पिज़्ज़ा। तो पतिदेव जी के लिए तो मैं बना दी हूँ खाना, सब्जी रोटी सिंपल, क्योंकि वो ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हम लोग के साथ में बैठ के ज़्यादा हम लोग फोर्स करते हैं तो खा लेते हैं थोड़ी बहुत टेस्ट के लिए, क्योंकि अकेले अकेले हम लोग को फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब देखते हैं कैसा पिज़्ज़ा आया है। ये क्या है? 4 पीसेस ये चीज़ वाला है, चीज, डबल चीज। ये है चीज, ये दोनों में होगा चीज़। दोनों में दिखा, बहुत ज़्यादा सही लग रहा, अच्छा दिख रहा है। मैंने खोला, ज़्यादा सही दिख रहा, पहले से डाला, बोलना चाहिए था। हाँ, इसमें डाल के दिए हैं लगता है चिली फ्लेक्स। 4 पैकेट केचप। तो मैं आपको बता दूं कि पतिदेव जी का तो वैसे भी साल भर से बाहर का कुछ भी सामान खाना पीना बंद था, क्योंकि जब तक पापा की बरसी नहीं हो जाती थी तो पतिदेव जी को बाहर का कुछ भी नहीं खाना था। सिर्फ खाना घर का जो बना रहता है सिंपल वही खाते रहें। और वैसे भी उनको पसंद भी नहीं है बाहर का ज़्यादा कुछ खाना। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर हम लोग फोर्स किए कि आप भी कुछ थोड़ा बहुत खाइए। तो खाए थे, टेस्ट किए थे, तो तब भी पिज़्ज़ा नहीं खाए थे लोग, समोसे लाए हुए थे तो वो खा लिए थे थोड़ा सा बस। फिर उसके बाद उनको खाना ही सबसे अच्छा लगता है। तो पिज़्ज़ा थोड़ी बहुत खाए थे बच्चों के कहने पर। देखिए कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है। और
और बच्चों का क्या, बच्चों को तो यही सब चीज़ें पसंद आती हैं। उनको खाना बस खाने के लिए नहीं बोलो, ये सब चीज़ें खिलाते रहो तो बड़ी खुशी खुशी खा लेती हैं। वैसे ज़्यादा तो हम लोग ऑर्डर नहीं करने देते हैं, पर हाँ कभी कभार चलता है, कभी कभार सबका ही मन करता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, आगे मिलते हैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ। तो अब बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे और ही प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे आप सभी को।